प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तुलसीदास जी महाराज बालकांड में वर्णन करते हुए लिखते हैं, जग भल कहें भाव सब काहू, हट कीने अंतर उर्दाहू, यह लाल शाह मगन सब लोगू, बरसाम रो जान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चल आए, कह नृप जाए कह उपन मोरा, चले भाट ही हरस न थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बहु सुनो सकल महपाल, पन विधेय कर कहें हम भुजा उठाए विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहे, वे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुजबल विदुष शिव धन राहु, गरिये कठोर विदित सब काहू। रावण बान महावट भारे, देख सरासन गवह सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जोय तोरा। त्रिभुवन जाय समेत बदेही, विनय विचार बरय हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगे। सुनपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन शरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। वे वीरता के अभिमानी थे। वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। बाबा आगे लिखते हैं, तमक ताक तक शिव धन धरही, उठे न कोट बात भांति बल करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और निगाहें जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक धरें धनु मूड़ नृप, उठे न चले लजाए। मनहु पाए भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो वे लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक से अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे न टारा। डगे न सम्मु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सर्व नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले न चाप कर बरवसारी। सब राजा उपहास के योग हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुषों के हाथों बरवस हार कर चले गए। श्री श्री ही तो है हार ही है राजा, बैठे सहित समांगा। नपल में लोग जनक बोले बचन रोष जम सामने। राजा लोग हृदय से हारकर श्रीहीन हतप्रभ हो गए
और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पल उठाना। देव धनुष धर मनुष्य शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ कीरत अति कमनीय, पावनिहार बिरंच जनु रच्यु न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूँ का यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहे चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलु भर भूम न सके ढाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर की बात, कोई तिलभर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। तजऊ आश निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि देह विभाऊ। अब कोई वीरता का अभिमान नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह ही लिखा नहीं। सुकृत जाय जो पन पर हरऊ, कुंवर कुंवर रहू का करऊ। जो जन तेउ बिन भट भूमि भाई, तो पन कर हो तेउ न हसाई। यदि प्राण छोड़ना है तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके वो फांस का पात्र न बनता। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जन के हैं भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भोए, रदपट फरकत नयन सिरोए। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हुए। कहने सकत रघुवीर डर, लगे बचावन लगे बचन जन जान। नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर भी यथार्थ वचन बोले। रघुवंश में जय वो होई, तय समाज अस कहाय न कोई। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए जनक जी ने कहे। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो सुभाव न कछि अवमानु। जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदक इव ब्रह्मांड उठावो। ये सूर्यकुल रूपी कमल के सूर सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं कहता। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को वैज्ञानिक की तरह उठा लूँ। काचे जम जिम डारों फोरी, शकम मेरु मूलक तिम तोरी। तब प्रताप में माँ भगवाना, को बाप रो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूँ, मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। वे भगवान आपके प्रतिज्ञा की महिमा से यह बेचारा पुराने धनुष तो कौन जिए। माथ जान अस आयो हो, कौतुक करो बिलोको सोऊ। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जत सत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर ये नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु आदि पद, शपथ करो धन आबात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छाते की तरह तोड़ दूं,
यदि ऐसा न करूँ तो प्रभु के चरणों की सौगंध है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी यथार्थ में नहीं लूँगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ श्री राम